Very warm welcome. I am Sandeep Sharma and I am working as a faculty lecturer in physics in Akash Institute. So today we are going to discuss a case of projectile. Let's see that actually what we are doing. हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं u वेलोसिटी बनाते हुए एंगल थीटा और ये कहीं जाके गिरता है। अब अगर इस प्रोजेक्ट यानी कि मैं पहले इसकी वेलोसिटी u बना देता हूँ, थीटा एंगल पर इस प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है। इसने अपनी जर्नी के दौरान एक पर्टिकुलर हाइट ले लेते हैं, इस हाइट को 2 बार क्रॉस किया होगा। यानी इस पॉइंट पर मान लेते हैं, इस पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल था तो उसने t1 टाइम लिया हुआ यहाँ तक पहुँचने में, फिर इतनी ही हाइट पर दोबारा पहुँचने में मान लेते हैं उसने समय t2 लिया होगा। ये दोनों वक्त शुरुआत से लिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 it had taken t1 time in reaching a height h, and again to the same height h it would have taken the time t2. So what we are going to take it out, हम यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसकी मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट पे ये है इस पॉइंट पर क्या वेलोसिटी है, इन सब को इन t1 और t2 टाइम के टर्म्स में निकालते हैं। अब सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मुझे सबसे पहले निकालना है हाइट। तो देखिए h हाइट पर बॉडी 2 बार थी, तो 2 टाइम इसकी इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेंगे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा रही होगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा रही होगी। तो जरा देखते हैं, हम वर्टिकल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसने t1 टाइम क्रॉस किया है तो कितना इसकी वेलोसिटी वर्टिकल इनिशियल थी u sin थीटा, t1 टाइम इसने लिया प्लस हाफ एक्सेलरेशन इस पर माइनस g लग रहा है t1 का स्क्वायर, या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं u sin थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। अगेन ये h हाइट पर दोबारा t2 टाइम पे थी, तो इसका मतलब एक और इक्वेशन ही बनेगी इसकी, h इज इक्वल टू u sin थीटा t2 माइनस हाफ g t2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशन में h वैल्यू बराबर है, तो यानी दोनों इक्वेशन इक्वेट की जा सकती है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि u sin थीटा t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। अब आप क्या करिए कि u sin थीटा t2 को इधर ले आइए और हाफ g t1 स्क्वायर को उधर ले आइए, या आइदर ऑफ टू, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो u sin थीटा t1 को आप उधर ले जा सकते हैं या हाफ g t2, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इसको हम इधर ले आते हैं हाफ g t2 को, तो हाफ g t2 का स्क्वायर माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा t2 माइनस u sin थीटा t1। आप देखें यहाँ पे कि हाफ g को कॉमन लिया जा सकता है और ये हो जाता है t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, और उधर भी आप u sin थीटा कॉमन ले सकते हैं और वैल्यू आपकी जो बचेगी वो t2 माइनस t1 होगी। अब आप चाहें तो इस पूरे इक्वेशन को इधर ले आइए, इस पूरे इक्वेशन को जब आप इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हाफ g, इस t2 माइनस t1 स्क्वायर को हम खोल देते हैं तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1 और माइनस u sin थीटा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में देखा जाए तो हम देख सकते हैं t2 माइनस t1 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर t2 माइनस t1 हम कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ करता हूँ t2 माइनस t1 अगर कॉमन ले लिया गया तो अंदर बचेगा हाफ g t2 प्लस t1 और यहां पर केवल बचेगा u sin थीटा माइनस u sin थीटा। अब गौर करने वाली बात है, ये पूरा पार्ट जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर बराबर 0 है तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। तो देखते हैं क्या करके। अब t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0 अगर लिखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि t2 बराबर t1 आ जाएगा और मुझे पता है कि ये दोनों समय सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब कि t2 माइनस t1 0 नहीं हो सकता, तो 0 यही होगा। तो अगर ये 0 होता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाफ g
T1 प्लस T2 माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि u साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी T1 प्लस T2। तो हमने देखा कि हम इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को T1 और T2 के टर्म्स में ले आए। आप चाहें तो T1 प्लस T2 को बराबर लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, और अगर गौर किया जाए तो 2u साइन थीटा बाई जी T1 प्लस T2 के बराबर है, और हमारी प्रोजेक्टाइल का जो टाइम पीरियड होता है वो भी 2u साइन थीटा बाई जी ही होता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ तक अगर समय यहाँ T2 लगा है तो इसके बाद जो समय लगा होगा वो T1 लगा होगा, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 प्लस T2 है। उस हिसाब से हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई है इनिशियल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ T1 प्लस T2। अब ऐसे ही हम इस हाइट को, मैक्सिमम हाइट को, इन दोनों के डिफरेंस को भी T1 T2 के टर्म्स में निकाल लेते हैं, और हम देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। तो मैं आगे चलता हूं। अब मैं h निकालने वाला हूं यहाँ पे। तो सपोज हम h निकालने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो चीज आ गई वो लिख लेते हैं 2u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू T1 प्लस T2 मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, तो जरा हम h निकालते हैं। तो h इज इक्वल टू, जो दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो हमने T1 और T2 में बनाई थी ले लेते हैं। उसमें लिखा था हमने u साइन थीटा T1 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। अब h निकालने के लिए आप इस इक्वेशन से u साइन थीटा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दीजिए, जो कि हो जाएगी g बाई 2 T1 प्लस T2, T1 एज इट इज रहेगा माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर। जो कॉमन ले सकता है उसको आप ले लीजिए। तो g बाई 2 हम लोग और T1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा T1 प्लस T2, और यहाँ पर केवल T1 बचेगा। आप देख सकते हैं कि T1 कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी g बाई 2 T1 T2। तो हमारे पास ये h भी T1 T2 के टर्म्स में आ गया। हम चाहें तो अब मैक्सिमम हाइट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं छोटा सा प्रोजेक्टाइल फिर से बना दे रहा हूँ ये समझाने के लिए क्या हुआ था। एक प्रोजेक्टाइल था, T1 और T2 टाइम पर एक ही हाइट पर था, और हम इस समय तक इस हाइट को निकाल चुके हैं। अब मैक्सिमम हाइट को निकालते हैं। तो मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए पहले हमें फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मेरे पास इस प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप देख सकते हैं इसमें आप चाहें तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g भी लिख सकते हैं। अब u साइन थीटा आप फिर इसी इक्वेशन से वैल्यू जो आती है T1 T2 की उठा के डाल दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा की जगह आप लिख लीजिए यहाँ पे g बाई 2 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। इस g बाई 2 T1 प्लस T2 का होल, इस पूरे पार्ट का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, जो कि u साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, अपॉन 2g जो है वो रहेगा एज इट इज। अगर देखिए इसके बाद ये क्या आ जा रहा है, ये हो जाएगा g स्क्वायर बाई 4 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू 2g एज इट इज रहेगी। अब फिर से जो काटता है वो काट दीजिए, g से g कट जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू g बाई 8 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास मैक्सिमम हाइट भी आ गई। अब हम आगे चलते हैं। हमें ये पता है कि हमारे पास स्मॉल h आ चुका है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ चुकी है। हम चाहें तो इन दोनों हाइट का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, ये जिसको हम कह सकते हैं अगर ये पूरी हाइट h है और ये हाइट h है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी h माइनस h। हम h माइनस h भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे पास h भी है T1 T2 के टर्म्स में, स्मॉल h भी है, तो हम लोग निकाल के देखते हैं वो कितना आता है। तो मैं फिर से लिखता हूं इसको। अब की बार हम h माइनस h निकालने वाले हैं। h की वैल्यू अभी हमने देखा g बाई 2 T1 प्लस T2 g बाई 8 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ये h की वैल्यू थी, माइनस g बाई 2 T1 T2, ये स्मॉल h की वैल्यू थी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि g बाई 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस g बाई 2 कॉमन है, उधर केवल T1 T2 बचा।
आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए जी। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देखिए, ये पूरे का एलसीएम यहाँ पर 8 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस t1 t2, 4 उधर मल्टीप्लाई होकर 4 t1 t2 हो गया। आप देख सकते हैं -4 t1 t2 प्लस 2 t1 t2, इसमें से -2 t1 t2 घट जाएगा और ये वैल्यू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर -2 t1 t2 हो जाएगी, जो कि t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया g बाई ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 8 हो गए, g बाई 8 और अंदर आ गया t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास h माइनस h हाइट भी आ गई है। आप चाहें तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ डिस्कस करते हैं। सपोज कोई प्रोजेक्टाइल जा रही है, तो प्रोजेक्टाइल की रेडियस की इक्वेशन क्या होगी जरा हम लोग देखते हैं। सपोज एक प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल ने कोई एक रेंज कवर की, एट डिफरेंट डिस्टेंस हम अगर उसकी रेडियस की इक्वेशन निकालना चाहें तो कैसे पॉसिबल है? रेडियस में कैसे कह सकता हूं? देखिए हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो यानी हम एक सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, और सर्कुलर मोशन में जो भी वेलोसिटी होती है बॉडी की, उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रही होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हम। तो यहां भी ऐसे काम करेंगे। हम देखेंगे कि सपोज इस समय इसको वेलोसिटी u दी गई है और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट u cos थीटा बनता है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट u sin थीटा बनता है। तो जरा गौर करने वाली बात है यहाँ पे कि इस समय जो वेलोसिटी है, अगर गौर किया जाए कि इसका एक सर्कुलर पार्ट बनाया जाए देखने के लिए कि इसकी रेडियस कैसे बनेगी, तो अगर आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में इसकी रेडियस की डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स लग रही होगी, तभी हम ये निकाल पाएंगे कि कितनी सेंटीमीटर फोर्स लग रही है। अब मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में इस पर वेट mg लग रहा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि u के परपेंडिकुलर होती है ये रेडियस, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये अगेन थीटा होगा। तो इसका मतलब ये है कि mg का इस साइड में कंपोनेंट जो लगेगा वो लगेगा mg cos थीटा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी उसको दी गई वो u है, हमें पता है। तो mg cos थीटा इस पर फोर्स लग रही है और यही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बना रही होगी। तो रेडियस इक्वेशन यहां से निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन mg cos थीटा, जिसको अल्टीमेटली आप चाहें तो v स्क्वायर अपॉन g cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर ये सपोज मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, इस समय कोई पूछता है कि क्या रेडियस की इक्वेशन बनेगी इसकी, तो इमेजिन करते हैं ऐसे ही इस पर इस समय जो वेट लग रहा है, अब इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, हमें पता है मैक्सिमम हाइट पर उसके पास केवल एक ही वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम चाहें तो v cos थीटा कह सकते हैं। u इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो u के टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि u cos थीटा पूरे जर्नी के दौरान कभी चेंज नहीं होती है, उतनी बनी रहती है। तो u cos थीटा कंपोनेंट इस समय इसके पास है और इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी आप देख सकते हैं ग्रेविटी डायरेक्शन में नीचे लग रही है। तो जो भी वेलोसिटी इसकी लग रही है इस समय वही इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है वो mg है, इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हम देख सकते हैं। और जो ये वेलोसिटी है मुझे पता है वो u cos थीटा है, तो m जो u cos थीटा है का स्क्वायर अपॉन r। तो इससे आपका फिर रेडियस की इक्वेशन आ जाती है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g।